अपने रिश्ते के लिए हमें गुनहगार मत बना। कुछ भी ऐसा मत करो कि ये दुनिया वाले हमें ताने दें कि गंगा तेरी वजह से सागर का घर नहीं बस। प्लीज सागर, जानवी को दिल से अपनी पत्नी मान लो। क्या कर रही हो? देखा तुमने, टूटे हुए दिल को कोई नहीं संभाल सकता जानवी। तुम मुझे हासिल कर लोगी, लेकिन जब भी हमारे रिश्ते को देखोगी ना, तो ऐसे ही टूटा हुआ बिखरा हुआ दिखाई देगा। हमारे रिश्ते की यही सच्चाई है। तुम फेल कैसे हो सकती हो? तुम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई हो, टॉप किया है तुमने। शुक्ला भी परेशान। सच्ची? हाँ सच्ची। गंगा। बाबू, बाबू हमारा रिजल्ट आ गया। क्या? तो चलो सबसे पहले मुझे बताओ, वरना मैं ना रहा। बहुत बड़ी खुशखबरी है महाराज जी। आज मेरी बहन पूरे बनारस में फर्स्ट आई है। यस, मैं जानता था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गंगा। काश ये बात मैं तुमसे कह पाता। गंगा, चलो कोर्ट जाना है ना? चलो। महाराज जी, आज मैं बहुत खुश हूं। गंगा की बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उतने खुश नहीं होंगे, जिन्हें ये सब सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा। और लगेगा भी क्यों? गंगा को कुछ समझते ही नहीं है, उसकी कदर ही नहीं है। जो खुद काबिल नहीं है तो किसी और की काबिलियत को क्या समझेंगे? एनीवेज, मैं तो बहुत खुश हूं। कोई और खुश हो ना हो। चलिए महाराज जी, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। गंगा, आज का दिन इतनी अच्छी खबर लेकर के आया है। फुल की तौर में इतने खुश है ना कि तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। थैंक यू। इसी वक्त मुंह मीठा करना तो बनता है, लेकिन बाजार जाने का टाइम नहीं था, तो मैंने घर पे ही खीर बना ली। थैंक यू भाभी। तुम्हारे लिए। छूलिए बैग। जीते आओ ऊपर। अब दो। हमेशा ऐसे ही फर्स्ट आती रहना। थैंक यू बाबू। अरे अरे अरे, ये एक रह गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है भाभी, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। और हाँ, आज तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है ना, प्लीज टाइम पे चली जाना। ठीक है? हाँ। बाय। बाय। पापा की बहुत लाडली है ये। जब भी फर्स्ट आती थी, पापा अपने हाथों से बताशा खिलाते थे।
गंगा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तेरे फर्स्ट आने पर पापा तुझे खिलाते थे ना। तुम्हें याद था? पुरानी बात थी, बीता हुआ कल। अब सब कुछ बदल चुका है। प्लीज, सब कुछ वैसे ही हो सकता है वापस। तो मुझे एक मौका तो दे कोशिश करने का। नहीं सागर, कुछ चीजें, कुछ बातें कोई कितनी भी कोशिश कर लेना नहीं बदल सकती। बाबू के मुंह से निकला वो शब्द दया, वो नहीं बदल सकता। तुम्हारी शादी का सच नहीं बदल सकता। और ये सच्चाई हम दोनों जितनी जल्दी मान लेना, हम दोनों के लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर वही अकड़, हर बात पर अकड़, हर बात पर जिद, हर बात का उल्टा जवाब। सच तो यह है गंगा कि तू कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। थैंक यू। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे गंगा और सागर एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, तभी तो ये सब। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने तो हर किसी से यही सुना है कि दोनों बचपन से एक दूसरे के बड़े पक्के दोस्त रहे हैं। जहाँ सागर वहाँ गंगा, दोनों का एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलता था। कभी बिना कुछ कहे एक दूसरे के दिल की बात ऐसे समझ लेते थे जैसे जन्मों के साथी हो, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते। सागर भाई है मेरा, बहुत प्यार करता हूं उससे, लेकिन जो सच है वो सच है। सागर एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव इंसान है, और वहीं पर गंगा किसी चट्टान की तरह एकदम मजबूत। गंगा को ऐसे साथी की जरूरत है जो खुद चट्टान की तरह मजबूती से उसके साथ खड़ा रह सके, उसकी खूबियों को समझे। सागर की तरह जिद और गुस्से में सब कुछ बिगाड़ देने वाला इंसान उसका क्या साथ देगा? दादी से बहुत सारी कहानियां सुनी है मैंने, इसलिए जानता हूं गंगा को धरती पर उतारने के लिए शंकर भगवान की जटाओं की जरूरत पड़ती है, जो गंगा की गति को थाम सके, उसके तेज बहाव को रोक सके। वरना गंगा जब बहती है ना, तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। देखा ना तुमने इस बहाव में सागर के पैर कैसे उखड़ गए। गंगा को अपनी जिंदगी में ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी जिंदगी में ठहराव ला सके, तेज से आती उसकी हर लहर को झेल सके। क्यों किया तूने ऐसा? बोलना, क्यों किया तूने ऐसा? बोलना गंगा। तुम जानवी को वो सारे अधिकार दे दो जिसकी हकदार एक पत्नी होती है। अरे मैडम, देख कर साइकिल नहीं चला सकती? सारा सामान हमारा गिर गया। सॉरी भैया। क्या सॉरी? कितना नुकसान हो गया हमारा, कौन करेगा भरपाई? अरे ये करेगी भरपाई, और कौन करेगा? अरे हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, हम कह तो रहे गलती से हो गया हमसे। गलती ही सही, लेकिन हमारा सामान तो बिखर गया।
पता नहीं लड़की का ध्यान किधर था। मेरे 1100 रुपए निकालिए। और मेरे 2300। अरे भैया आप हमारी बात तो सुनिए, अभी हमारे पास ना पैसे नहीं है, हम कल आकर पक्का दे देंगे। अभी ना हम बहुत जल्दी में, प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना, पैसे निकालिए पैसे। अरे हम कह रहे हैं ना, नहीं हमारे पास पैसे कहाँ से देंगे अभी, हम कल पक्का आकर दे देंगे। भरोसा नहीं है क्या हम पे? कोई आप पर भरोसा क्यों करेगा मैडम? क्या गारंटी है कि आप कल यहाँ आएंगी? कहीं गायब हो गई तो? लगता है आजकल लोगों को किसी पे भरोसा करना आता ही नहीं। आपकी गलती नहीं है मैडम, आजकल जमाना ही कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ, अगर आप इन लोगों को कुछ राइटिंग में देती हैं तो शायद। अच्छा, वकील हो, लिखा पढ़ी करोगे हमारे साथ? एक्चुअली आपने बिल्कुल। कानून सिखाना है ना, तो पहले यहाँ देखो, इन्होंने दुकानें कहाँ लगा रखी है? फुटपाथ पे। फुटपाथ किस लिए होता है? चलने के लिए होता है ना, दुकान सजाने के लिए तो नहीं होता ना यहाँ पे। एग्जैक्टली, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, साइकिल चलाने के लिए नहीं। मैं सही कह रहा हूँ ना? मकान नंबर 412, सुनार गली। शाम को घर आकर पैसे ले लेना, सबकी भरपाई कर देंगे हम। मकान नंबर क्या कहा? 412। हमारा केस सबसे पहले लिस्टेड है। इट्स अ गुड थिंग जज साहब फ्रेश मूड में होंगे। एंड नो वरीज, लास्ट हियरिंग में हमारी दलीलें बहुत भारी पड़ी थी डिफेंस पावर पर। होपफुली केस का जजमेंट भी यार निकल आएगा और हमारे फेवर में होगा। सागर, ऑल द बेस्ट बेटा। जानता हूं बहुत प्रेशर होगा तुम पर। इस कोर्ट में 4 केसेस लड़े हैं तुमने और चारों में जीत हासिल की है। बार काउंसिल को बहुत सी उम्मीदें हैं तुमसे। बनारस का सबसे काबिल और होनहार वकील दिखता है उन्हें तुम में, इसलिए बेस्ट देने का और अपने आप को साबित करने का प्रेशर तो होगा ही। नहीं पापा, I'm not nervous. I'm fine, totally fine. तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सागर, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम। I know you, बाप हूं तुम्हारा। बस इतना कहना चाहूंगा कि भूल जाओ सब कुछ, प्रेशर को भूल जाओ, अपनी पिछली जीत को भी भूल जाओ, हार के डर को अपने दिल से दूर रखो। सिर्फ और सिर्फ अपने केस पर फोकस करो, कंसंट्रेट करो। जीत या हार कोई मायने नहीं रखती। नो पापा, आज मैं जहां खड़ा हूं ना अपनी जिंदगी में, जीत मेरे लिए मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। और कुछ है भी तो नहीं जिसकी तरफ मैं देखूं। पर्सनल लाइफ में सिवा दुख और तकलीफ के तो कुछ है नहीं मेरे। ऐसे में जीत, सक्सेस, ये सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तो है जिससे मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ। आइए प्लीज अंदर चलते हैं। पापा,
खुद को साबित करने के लिए इतने सख्त मत बनो सागर। तकलीफ तुम्हें ही होगी। गंगा कहाँ रह गई थी तुम? बस पहुंच गए। पता मैं कितनी देर से वेट करूँ तुम्हारा। सॉरी रास्ते में ना बहुत गड़बड़ हो गई थी। क्यों, क्या हुआ? झगड़ा हो गया किसी से? सब राम कहानी बाद में बताएंगे, भी जल्दी चलो। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अंदर पेशी शुरू हो गई है। भैया प्लीज, हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं। अब ये देखिए हमारे आईडीज। प्लीज, हम लोग कोर्ट रूम केसेस देखना चाहते हैं। लेकिन मैडम, प्लीज ना भैया, हम लोग अगर सीनियर लॉयर्स को बहस करते नहीं देखेंगे तो सीखेंगे कैसे? प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए ना। प्लीज भैया। प्लीज। ठीक है, लेकिन चुपचाप अंदर जाके पीछे की सीट पे बैठ जा। ठीक है? थैंक यू। जा। पिछले सुनवाई में यही पेपर सबमिट करने को कहा था कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को। प्रतिभा रानी, आपके लॉयर को कुछ कहना है? यस योर ऑनर। गंगा, ये वकील तो किसी हीरो जैसा लगता है ना? कितना क्यूट है ना? काम करो ना। ओके। मैं अपनी दलीलें पिछले सुनवाई में दे चुका हूं और योर ऑनर ये केस बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है। मेरी क्लाइंट मिसेस प्रतिभा रानी, वो अपने पति से डिवोर्स ही नहीं बल्कि एलिमनी की भी मांग कर रही है। योर ऑनर ये मांग बहुत ही जायज है। योर ऑनर, एक लड़की शादी करके अपने पति के घर जाती है, प्यार से मेहनत से गृहस्थी बसाती है, सास ससुर को अपने माता पिता का दर्जा देकर उनका सम्मान करती है, सेवा करती है। वो अपने पति के घर को अपना घर मानती है। इस नए घर के लिए, इस नए रिश्ते के लिए, इस नए परिवार के लिए वो अपना सब कुछ दे देती है। तो योर ऑनर, उस पत्नी के लिए भी उस घर में कुछ अधिकार होना चाहिए और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये सिंदूर है, कोई होली का रंग नहीं। इसे एक बार लगा के धोकर मिटा दिया फिर से। आज से, अभी से गंगा मेरी पत्नी है और आपकी बहू। धर्म को अनदेखी करेगा? धर्म की इज्जत करता हूं मैं दादी, लेकिन अगर आपका शास्त्र ये कहता है कि एक विधवा लड़की अपनी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर सकती है, अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती है, तो नहीं मानता मैं आपका शास्त्र। कानूनन एक विधवा को दूसरी शादी करने का हक है, लेकिन हमारे जज साहब उस विधवा को यह हक देने से मना कर रहे हैं। इतने वर्षों तक प्रतिभा जी ने अपने रिश्ते का मान रखा, उस सिंदूर का मान रखा जो उनके पति ने उनके मांग में सजाया था। लेकिन एक दिन अचानक उनके पति ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले लिया और प्रतिभा जी को उनके घर से बाहर निकाल दिया। तुझे सिंदूर अपने मांग में सजा के रखना है ना जिंदगी भर के लिए, तो रख, नहीं रखना मिटा दे। चाहूंगा तुझे सिंदूर के बंधन से मैं आजाद करता हूं। योर ऑनर, कितना आसान होता है ना ये कहना कि ये औरत अपनी शादी के टाइम दहेज नहीं लाई, तो इसे कंपनसेशन देने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? क्यों? क्या तलाक के बाद एक औरत को जीने का अधिकार नहीं? उन बेसिक फैसिलिटीज के साथ जो एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती है, 2 वक्त का खाना, रहने के लिए एक छत, बस। मेरी क्लाइंट मिसेस प्रतिभा रानी के पास एक घर नहीं है, एक नौकरी नहीं है, और इस बात का सबूत मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं।
कब तक ये अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी और क्यों? इन्हें अधिकार मिलना चाहिए और मेरा मानना है कि हर औरत को बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट मिसेस प्रतिभा रानी को मंथली मेंटेनेंस के तौर पर उनके पति के सैलरी का आधा हिस्सा यानी कि 30,000 रुपए महीने दिया जाए और साथ ही साथ उनके पति के जायदाद का 1/4 हिस्सा और स्त्रीधन भी दिया जाए। योर ऑनर, ये एक औरत के अधिकार का मामला है एंड आई होप मेरे क्लाइंट को, एक औरत को, इंसाफ मिले। मिस्टर प्रभुराज, आपके लॉयर कुछ कहना चाहेंगे? यस योर ऑनर। ये यहाँ कैसे? उनसे जानती हूँ।